हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी का, उसका जो चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट, उसको कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले हम करेंगे एडजस्टमेंट एबनॉर्मल लॉस की, फिर दूसरे नंबर पर चैरिटी इन फॉर्म्स ऑफ गुड्स कैसे होती है, तीसरा करेंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, और चौथी एडजस्टमेंट अंडरस्टैंड करेंगे जब ड्राइंग्स गुड्स के फॉर्म में होती है। तो बच्चों, इससे पहले कि ये मैं टॉपिक स्टार्ट कराऊँ, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है जी, और अपना बाकी सारा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। मैंने क्लास +1 के अकाउंटेंसी के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स के माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स भी और बिजनेस स्टडीज़ भी मेरे चैनल पे फोल्डर्स में प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप वहाँ से कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन भी वहीं से कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? Sometimes losses occurs due to some abnormal circumstances। कई बार कुछ abnormal circumstances हो जाते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गई, फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, जिसको हम नेचुरल क्लाइमिटीज़ भी नाम दे देते हैं, फ्लड और अर्थक्वेक को, ठीक है। सच लॉसेज आर कॉल्ड एबनॉर्मल लॉसेज। इस तरीके के जो लॉसेज होते हैं वो एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं। और दीज लॉस मे बी ऑफ टू टाइप। पहला, लॉस ऑफ गुड बाय एक्सीडेंट, फायर एंड थेफ्ट। दूसरा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय एक्सीडेंट। कई बार हम एसेट्स को, एक्सीडेंट जब हो जाता है वो यूजेबल नहीं रहती, या उसकी वैल्यू या उसकी यूज़ करने की कैपेसिटी उसमें नहीं रहती, तो हम उसको सोल्ड आउट कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑफ गुड्स बाय एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट होता है, तो उसमें एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? तो बच्चों, जब मैं एडजस्टमेंट एंट्री की बात कर रहा हूं तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जर्नल एंट्री ही होती है, ठीक है जी। तो इसमें ये आ जाएगा लॉस बाय एक्सीडेंट, फायर, थेफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है जी। और उसकी दूसरी एंट्री क्या बनेगी? P&L अकाउंट डेबिटेड, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय एक्सीडेंट, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब यदि आपका लॉस 10,000 का हुआ है तो 10,000 की परचेजेज यहाँ चली जाएंगी। और अगर आपने इंश्योरेंस ली हुई है तो मान लो उन्होंने 6,000 आपको इंश्योरेंस का पैसा दे दिया, तो 4,000 आपका P&L में शिफ्ट हो जाएगा। 10,000 का लॉस ही हम इस तरीके से यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। और यदि इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया हुआ तो सारे का सारा लॉस P&L में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है जी। और इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाएंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में। ये देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे ये ऊपर ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, नो डाउट इस एडजस्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक से कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ आपको विजुलाइज करने के लिए समझा रहा हूँ कि ऊपर ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिर परचेजेस आएगा, फिर लेस करेंगे लॉस ऑफ गुड्स, ठीक है जी। और ये कितना है लॉस ऑफ गुड्स हुआ परचेजेस में? परचेजेस से तो ये 10,000 का ये माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। और इंश्योरेंस क्लेम यहाँ पे यदि है तो ये 6,000 का इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा, और 4,000 का लॉस बाय एक्सीडेंट करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इस तरीके से दिखाना होता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बी, लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। यदि कोई लॉस हुआ है कोई फिक्स्ड एसेट को बेचने से, क्योंकि यदि कई बार अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट या फायर अकर होती है और हमारी एसेट को नुकसान होता है, तो एसेट उस तरीके से यूजेबल नहीं रहती, तो हमें उसको बेचने के अलावा, कि चलो जो पैसा मिल रहा है वो तो रिकवर करें, उसको बेचने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो लॉस में ही बिकती है, नो डाउट। तो यहाँ पे आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स को बेचने पे लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट। मान लीजिए 10,000 की आपकी एसेट थी और बैंक या कैश में पैसा आ गया, ठीक है जी, कैश अकाउंट में पैसा आ गया, मान लो 3,000 ही रिकवर हो पाया क्योंकि वो जल गई थी, ख़राब हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से। तो 7,000 का ये लॉस किस में चला जाएगा? लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट। और ये फाइनल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में P&L में कैसे आएगा? ये 7,000 आएगा इधर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। और जितने की फिक्स्ड एसेट है, ठीक है जी, तो ये 7,000 का यहाँ पे आ जाएगा, और 3,000 रुपया बैंक या कैश में डिपॉजिट हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट आपकी 10,000 की ही रिकवर होती है, फिर ख़त्म हो जाएगी, मतलब 10,000 की फिक्स्ड एसेट खत्म हुई, 7 का लॉस हो गया, और यहाँ जो कैश या बैंक का बैलेंस होगा उसमें ये 3,000 हम क्या करेंगे? ऐड करके दिखा देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चैरिटी इन द फॉर्म्स ऑफ गुड्स। चैरिटी, यदि कोई दान दिया है फर्म ने गुड्स के फॉर्म में, ठीक है,
तो उसकी एडजस्टमेंट क्या होती है बच्चों? उसकी एडजस्टमेंट चैरिटी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट कर देते हैं। और इसका फाइनल स्टेटमेंट्स में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या फाइनल अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेज में से वो चैरिटी की वैल्यू जो गुड्स के फॉर्म में दी है उसको ख़त्म कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, मतलब उतने से प्रोड्यूसेस आपकी रिड्यूस हो जाती हैं। और P&L अकाउंट में टू चैरिटी अकाउंट करके दिखा देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है जी? यदि गुड्स को फ्री सैंपल्स के फॉर्म में कस्टमर्स को आपने दिया है तो उसकी एंट्री ये एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में आ जाएगी। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, और ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा परचेजेस में से माइनस कर दिया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस में उसको अलग से दिखा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स इन गुड्स। ड्राइंग्स इन गुड्स की जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो क्या होती है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। सो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट। सो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट में पहला क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा टू परचेजेस में से हम उसको जितना अमाउंट गुड्स का ड्राइंग के फॉर्म में गया है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, और बैलेंस शीट में क्या करेंगे? कैपिटल में से ड्राइंग्स के फॉर्म में उसको माइनस करके दिखा देंगे। मतलब मान लीजिए ये 1000 की वैल्यू यहाँ से माइनस हुई है तो उतनी ही वैल्यू यहाँ पे कैपिटल में से 1000 की वैल्यू माइनस करके दिखा देते हैं। वो इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कैसे आएगा, फाइनल अकाउंट में ये कैसे आएगा, ये इस तरीके से हमें दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ ये एडजस्टमेंट्स है जो हमारी ये कंप्लीट होती है। इसके अलावा अगर जो बाकी हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगा, बाकी भी मैं करा चुका हूँ मेरे चैनल में से, आप वो देख सकते हैं। और यदि इस से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी ज़रूर सेंड करिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। आपके पास जो भी बुक है उसमें से आप इनके प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करके देखिए। विशिंग यू गुड लक।